देश में कोविड का खतरा चीन की वजह से पैदा हुआ है, ये सभी जानते हैं। चीन ने सोशल मीडिया के जरिए लगातार दहलाने वाली तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं और चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं। चीन से जिस तरह से लोगों के गिड़गिड़ाने, परेशान होने की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे सवाल यही उठता है कि क्या दुनिया को एक बार फिर रुलाएगा चीन? चीन में एक लाचार पिता अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने के लिए गिड़गिड़ाता है। सवाल ये है, हिंदुस्तान कोरोना की इस नई चुनौती के लिए कितना तैयार है? चीन में एक बेबस परिवार अपने जुड़वा बच्चों का बुखार आलू से उतारने की कोशिश करता है। जब जुड़वा बच्चों के माता पिता को एम्बुलेंस नहीं मिलती तो उन्होंने इस तरह से अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की। सवाल यह है कि चीन में ओमिक्रॉन का ये ताजा वेरिएंट कितना खतरनाक है। चीन में कोरोना मरीजों का जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। सवाल यह है कि चीन में तबाही मचाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट का लक्षण क्या है? चीन से आती हर तस्वीर हिंदुस्तान के लोगों को डरा रही है। चीन के अस्पतालों में लोगों की ये भीड़, उनकी लाचारी भारत के लोगों को कोरोना की दूसरी लहर के कहर की याद दिलाती है। कोरोना का ये डरावना रूप चीन के चोंगकिंग शहर के अस्पताल का बताया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर फर्श पर पड़े कोरोना मरीज का सीना दबा रहे हैं। वीडियो बता रहा है कि चीन के बाकी अस्पतालों की तरह यहाँ बेड की भारी कमी है, इसीलिए कई मरीज फर्श पर लेटे हुए हैं। फर्श पर ही मरीजों को वेंटिलेटर के साथ जोड़ दिया गया है। ये उस चीन की हकीकत है जो खुद को सुपर पावर कहता है, बड़े बड़े संसाधनों पर इतराता है, जिसे लेकर शी जिनपिंग 3 साल पहले बड़े बड़े दावे किए थे। 国家治理水平的表现该管起来就能够迅速的管起来，该放开又能够有序的放开，收放自如，进退于如，这是一个。 लेकिन शी जिनपिंग के दावों को कोरोना ने आईना दिखा दिया है। चीन की सरकार का झूठ सबके सामने आ गया है। चीन का कोई भी शहर हो, वहाँ पर हालात एक जैसे हैं। अस्पतालों में भारी भीड़ है, डॉक्टर और दवाओं की किल्लत है। हिंदुस्तान के लिए मुश्किल ये है कि चीन में आग की तरह फैल रहे कोरोना के पीछे ओमिक्रॉन का वेरिएंट BF.7 जिम्मेदार है, जिसने भारत में भी दस्तक दे दी है। वेरिएंट BF.7 का पहला केस भारत में सामने आ चुका है। गुजरात के वडोदरा में एक NRI महिला इससे संक्रमित पाई गई। ये NRI महिला 11 सितंबर को भारत पहुंची और उसने कोरोना के लक्षणों के बाद 18 सितंबर को टेस्ट करवाया, जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना की BF.7 वेरिएंट की पुष्टि हुई। WHO के अधिकारियों का कहना है कि ये अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है। सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। चीन में कोहराम मचाने वाला ओमिक्रॉन का वेरिएंट B.7 क्या है? कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके कई सब वेरिएंट हैं, जैसे BA.1, BA.2, BA.5। ओमिक्रॉन का ऐसा एक ताजा सब वेरिएंट BF.7 है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के दूसरे वेरिएंट के मुकाबले BF.7 की संक्रमण दर 10 से 18.6 के बीच है। यानी इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इससे पहले डेल्टा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी चीन के हालात पर चिंता व्यक्त की है। WHO के महानिदेशक ने अपने बयान में कहा कि हालात का सटीक आकलन करने के लिए और जानकारियां मंगाई जा रही हैं। जब दुनिया का कोरोना से पहली बार सामना हुआ तो उससे निपटने के चीनी तरीके को देखकर हर कोई हैरान रह गया। कोरोना से अपराध की तरह निपटने का चीनी अंदाज एक बार फिर चीन में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, चीन में एक बुजुर्ग को उठाकर वैक्सीन लगवाने के लिए ले जाया जा रहा है। चीन में कोरोना के महाविस्फोट से दुनिया सहम गई है। दुनिया इसीलिए दहशत में है क्योंकि सारी दुनिया को माल बेचकर सप्लाई करने वाले चीन से ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट कहां पहुंच गया होगा, कोई नहीं जानता। मतलब साफ है कि इस वक्त चीन जो कोरोना की भयंकर त्रासदी झेल रहा है, उससे दुनिया बचने वाली नहीं है। इसीलिए सारी दुनिया चीन में 20 लाख लोगों की कोरोना मौत से दावे को बहुत ध्यान से देख रही है। चीन में कोरोना से 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का खतरा दुनिया को डरा रहा है। चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। चीन में लाशों के अंतिम संस्कार के लिए
वेटिंग चल रही है। दावा है कि चीन के शमशान 24 घंटे चल रहे हैं, उनसे निकलता धुआं इसकी गवाही भी देता है। दावा है कि चीन में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 30 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। जल्दी अंतिम संस्कार करवाने के नाम पर पीड़ित परिवारों से 3 से 4 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। लेकिन चीन में जो होता है वो सिर्फ चीन में नहीं रहता, सारी दुनिया में फैलता है। बिल्कुल 3 साल पहले की तरह जब वुहान से फैला वायरस धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल गया, जिसने दुनिया की रफ्तार को रोक दिया। दुनिया भर में पहली बार बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगाया गया। दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रही। इस बार भी ऐसा ही होने की आशंका जताई जा रही है। दुनिया भर के महामारी विशेषज्ञ भारत से लेकर चीन के सभी पड़ोसी देशों को सावधान कर रहे हैं। एरिक फेंगल डिंग ने ट्वीट कर लिखा, हाँ मैं चिंतित हूँ क्योंकि मेरा जन्म चीन में हुआ है, लेकिन मैं एक महामारी विशेषज्ञ भी हूँ। मैंने ऐसा तमाशा पहले भी देखा है। चीन में जो होता है वो सिर्फ चीन में नहीं रहता। 3 साल पहले हमने वुहान से सीखा था। 2022-23 में आई कोरोना की इस लहर के वैश्विक परिणाम छोटे नहीं होंगे। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर में एक और थर्मोन्यूक्लियर बैड कोविड लहर की शुरुआत होगी? 2019 में जिस चीन से दुनिया में कोरोना की शुरुआत हुई थी, 2022 के आखिर में एक बार फिर वहाँ से हालात बिगड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीन के कई भयानक वीडियो वायरल हैं और चीनी सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है और वो ये भी नहीं बता रही कि चीन के किन किन इलाकों में कोरोना का प्रकोप है और कोरोना से अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 90 दिनों में चीन की करीब 60% आबादी यानी दुनिया की 10% जनसंख्या करीब 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि चीन में अगर संक्रमण बढ़ता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देश लंबी सीमा और व्यापारिक संबंध साझा करते हैं। 2019 में चीन की वुहान लैब कोरोना का पहला केस सामने आने के कुछ ही दिनों बाद भारत में संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, चीन को इस बारे बताना चाहिए कि हम जानते हैं कि हर बार इस तरह से वायरस इतने बड़े पैमाने पर दुनिया भर में फैलता है तो उसके म्यूटेट होने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। इससे दुनिया भर के लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाता है।